10th क्लास के बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहे हैं। वह है कंस्ट्रक्शन, रचना। जो बिहार बोर्ड में एक 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है, जो बहुत ही आसान होता है और उसको हम लोग अगर विधिवत समझे, ढंग से बनावे तो आराम से 5 नंबर हम लोगों को लाए। और वो प्रत्येक साल वो क्वेश्चन आपका उसमें रहता है। और यहाँ इस 10th क्लास में जो है आपका सिलेबस है, सबसे पहले उसको समझ लें। सबसे पहला है कि वो रेखाओं को अनुपातिकता विभाजित करना। दूसरा है कि त्रिभुज के समरूप कोई त्रिभुज दिया हुआ रहेगा, त्रिभुज किसी भी प्रकार का दिया हुआ रहेगा, उसके समरूप त्रिभुज की रचना करना। और फिर तीसरा है कि वृत्त पर कोई बाह्य बिंदु है तो उससे उस पे हम लोगों को स्पर्श रेखा, टेंजेंट खींचना पड़ेगा। इतना ही रचना है जिसमें से 5 नंबर हम लोगों को ले आना है। तो इसलिए इसको आप ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है। 5 नंबर इसका हो गया। जो फिक्स नंबर है उस पर पहले आपका ध्यान होना चाहिए, वो हर हाल में बन जाना चाहिए। जैसे वहाँ ग्राफीय विधि से हल करना, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो हमारे पास है उसको ग्राफीय विधि से हल करना भी 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है। तो उसको भी हम लोगों को दिमाग में रख के बनाना चाहिए, उसको भी तैयार रखना चाहिए। उसी प्रकार से ये रचना है जो आपका रहता है। इसलिए हम लोग रचना को अध्याय 11 में है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम आपको डील करके बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है रेखा को अनुपातिकता विभाजित करना। क्वेश्चन को हम लिख के बताते हैं आपको। क्वेश्चन है 7.6 मीटर। पहला रचना है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 अनुपात में विभाजित कीजिए। ये क्वेश्चन हो गया। इसको हम लोग इसको बनाएंगे। इसको कैसे विभाजित, एक क्वेश्चन आपका, जैसे एक क्वेश्चन हो गया कि कोई रेखा दिया हो, उसको कहता है समद्विभाग, मतलब 2 समान भागों में बांटे। तो वहां उसकी भी जरूरत आगे के रचना में पड़ेगा, तो थोड़ा उसका हम परिचय आपको दे देते हैं। जैसे कोई रेखा है, कोई सरल रेखा है, इसको आधा से बांटना है, हमको 2 भागों में बांटना है, आधा इधर करना है और आधा इधर करना है। तो वैसी स्थिति में इसका एक सिद्धांत है कि यहाँ किसी एक छोर से आधा से अधिक, ये आधा से अधिक हो गया, इसका हम लोग चाप ले लेंगे और उसी को यहाँ से घुमाएंगे। इस प्रकार से यहाँ ऐसे घुमाएंगे, एक आर्क यहाँ आएगा, फिर यहाँ, फिर इसको इसी जगह से फिर नीचे ऐसे घुमा देंगे, फिर यहाँ से इसको आप इसी को उठाकर यहाँ लाएंगे, यहाँ से काट के, और फिर इसको जब आप इस प्रकार से यहाँ से काटेंगे तो ये कट जाएगा। अब इस बिंदु को और इस बिंदु को अगर हम लोग मिलाते हैं इस प्रकार से, तो ये रेखा 2 समान भागों में आपका बट जाएगा। तो ये रेखाओं को समविभाजित करना आगे हम लोगों को आएगा, इसलिए हम इसको बता दिए हैं, इसका उपयोग होगा। इस रचना को बनाने के लिए हम लोग क्या करें कि सबसे पहले जितने सेंटीमीटर का ये रेखा कहेगा उसको उतना को पहले स्केल की सहायता से हम लोग खींच लेंगे। यहाँ पे कह रहा है 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखा, तो इसको हम लोग इस प्रकार से 7.6 सेंटीमीटर का मान लेंगे कि 7.6 सेंटीमीटर का रेखा है। इसको हम लोग इसका नाम दे देंगे। इसके बाद
इसके इस छोर पर और इस छोर पे यहाँ पे एक कोई न्यून कोण बनाएंगे, और यहाँ भी न्यून कोण बनाए, जितना का यहाँ न्यून कोण बनाएंगे उतना ही विपरीत इस तरफ हम लोगों को न्यून कोण बनाना होगा। तो सबसे अच्छा न्यून कोण में 60 डिग्री है, इसके लिए यहाँ एक चाप खींचेंगे और ये काट देंगे, तो ये हमारा एक न्यून कोण हो जाएगा। और उसी को फिर यहाँ से भी यहाँ रख के और विपरीत दिशा में इस प्रकार से हम लोग काटेंगे। यहाँ से जब आप काटेंगे तो इस प्रकार से आएगा, तो यह एक न्यून कोण बन गया है, दोनों न्यून कोण बन गया। अब इसके बाद ये 5:8 का अनुपात में इसको हम लोगों को विभाजित करना है। इसके लिए हम कोई एक चाप ले लेंगे, छोटा बड़ा, इस जो आपका पन्ना है, पृष्ठ है, उसके लंबाई के ऊपर देखेंगे तो ज्यादा बड़ा नहीं लेना है, इसलिए कि इस पे 8, इसको 8 चाप भागों में बांटना है, और उसी में यहाँ 8, इसको 5 में बांटेंगे और इसको 8 में बांटेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करें कि एक जो चाप आप फिक्स कर लिए उसी को हम लोग रखेंगे। जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 यहाँ घट रहा है, तो हम प्रश्न को अब हटा देते हैं, जगह की कमी है तो इसको हम लोग आगे बढ़ाए, एक्सटेंड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 5 हमको करना है तो 5 भाग ही रहेगा, 1 2 3 4 5। तो इस पर नंबरिंग दे देंगे 1 2 3 4 और 5। और फिर इसी चाप फिर बदलना नहीं चाहिए, जो हम लोग चाप ले चुके हैं उसी को विपरीत दिशा में इस प्रकार से यहाँ से काटेंगे, और यहाँ आपको काटना है कितना में, 8। तो यहाँ से यहाँ पे रखेंगे, इसको घुमाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस प्रकार से हमारे पास एक इस प्रकार से लाइनिंग आएगा, इस प्रकार से। तो ये हमारा ये 8 भागों में हो गया। इस जगह नंबरिंग दे देंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब कुछ करना नहीं है, इसके 5वां और इसके 8वां को हम लोग एक सीधी रेखा में स्केल की सहायता से इस प्रकार से हम लोग मिला देंगे। तो ये जो ए बी रेखा हो गया, इसका ये 5वां हिस्सा हो जाएगा, ये 8वां हिस्सा होगा, तो इसको हम लोग नाम दे देंगे, और यही हो गया 5:8 के अनुपात में यह रेखा विभाजित हो गया। तो फिर से सुन ले, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जितने सेंटीमीटर का रेखा कहेगा, लंबी रेखा हम लोग खींच देंगे, उसका कोई नाम दे देंगे। अगर नाम नहीं दिया हुआ तो अपने तरफ से नाम दे देंगे। और इसके बाद किसी एक छोर पर, इस छोर पर भी और इस छोर पर भी, इधर हम लोग एक कोई न्यून कोण बना देंगे, और उसी न्यून कोण पे यहाँ बनाएंगे। अगर 60 बना रहे तो 60 बनाएंगे, 30 बनाएंगे। अगर बिना माप का कोई न्यून कोण बना रहे हैं तो उसी को फिर यहाँ हम लोग बना देंगे विपरीत दिशा में। इसके बाद यहाँ 5 और 8 का रेशियो कर रहा है, तो हम लोग इसको 5 भागों में बांटेंगे, और फिर उसी चाप से इसको 8 भागों में बांटेंगे, और इसका 5वां इसका 8वां मिला देंगे, तो यह आपका उस बराबर 5 और 8 के अनुपात में यह रेखा विभाजित हो जाएगा। अब इसी रचना को अब हम प्रकाल और स्केल की सहायता से आपको बना के बताएंगे, वह आप देखेंगे। हम अभी बना के अभी बता रहे हैं, देखेंगे। तो बच्चों देखो, आज हम जो बताए हैं कि प्रश्नावली 11.1 का जो कंस्ट्रक्शन है, वो पहला क्वेश्चन जो हम अभी बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन किए हैं वह है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए। तो इसके लिए हम लोग वहाँ पे बोर्ड पे हम आपको जो समझाए हैं उसी को अब हम स्केल और प्रकाल की मात्रा से सहायता से हम आपको बना के बता रहे हैं। तो सबसे पहले इसका जो ये भाग दिखाई दे रहा है, सबसे पहले हम इसको 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचेंगे। तो इसके लिए ये इस प्रकार से हम यहाँ रखेंगे, और ये 7.6 हुआ, तो यहाँ पे एक पॉइंट दे देंगे,
और उतना लंबा रेखाखंड हम लोग खींच लेंगे। ये 7.6 का एक रेखाखंड खींच लिया। अब इस कोण पे इसका नाम हम लोग दे देंगे, ये ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। अब इस बिंदु पर और इस छोर पर, दोनों छोर पर, दो रेखा के दोनों एंड पॉइंट पर हम लोग एक न्यून कोण, कोई न्यून कोण खींचेंगे। तो इसको हम लोग प्रकार की सहायता से इस प्रकार से खींचेंगे। इस प्रकार से खींच देंगे। फिर उसी को हम लोग यहाँ से लेके खींच देंगे। वही न्यून कोण होना चाहिए जितना का आप खींचे। तो हम यहाँ पे 60 डिग्री का खींच देंगे, आसान है। यहाँ से इसको हम लोग इस प्रकार से विभाजित करेंगे और यहाँ से हम लोग इस प्रकार से इसको हम लोग विभाजित करेंगे। ये हो गया। अब एक न्यून कोण यहाँ से बनाते हुए खींचेंगे इस प्रकार से। इसको यहाँ से खींच देंगे और फिर वही न्यून कोण यहाँ से खींचेंगे। इस प्रकार से खींच देंगे। ये दोनों न्यून कोण हो गया। अब हम लोगों को यहाँ कितना कहता है, 5:8। तो इसको हम लोग 5 भागों में बांटेंगे, इसको 8 भागों में, बराबर बराबर भागों में हम लोगों को बांटना है। तो यहाँ से एक छोटा छोटा चाप ले लेंगे तो 5 भागों तक वहाँ जाना चाहिए। 1, 2, 3, 4 और 5। फिर उसी को अब मुड़ना नहीं चाहिए, इसी को हम लोग यहाँ से काटेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इसका हम लोग नंबरिंग दे देंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। इसका भी नंबरिंग दे देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब स्केल की सहायता से हम लोग इसके ये 5 और 8 को हम लोग मिला देंगे। यहाँ पे इसको यहाँ रखेंगे और इसको हम लोग इस प्रकार से यहाँ पे मिला देंगे। मिला देने से ये जो कटा, ये आपका 5 और 8 के रेशियो में यहाँ पे विभाजित हो जाएगा। इसको हम लोग सी पॉइंट मान लें और इसको कहता है दोनों भागों को माप कर लिखिए। तो ए बी को माप लेंगे, ए सी को माप लेंगे। ए सी हमारा एक कितना होगा, इसको हम लोग माप लेंगे। ए सी 3 यहाँ देखें गौर से, 5, 6, 7, 8, 9। तो इस दोनों के बीच में आ रहा है तो वही आपको 9 मान लें। तो 2.9 और BC कितना हो जाएगा, तो इसको भी माप पर लिख देना है। वह होगा 4.567। तो ये हो जाएगा 4.7। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, अगर जोड़ देते हैं तो ये 7.6 सेंटीमीटर हमारा पूरा हो रहा है।
तो इस प्रकार से हम लोगों को इस रचना को बनाना है। सबसे पहले जितने माप का रेखाखंड दिया होगा उसको खींच लेंगे और ये 5:8 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो इस बिंदु पर इस बिंदु पर दोनों छोर पर हम एक उसी प्रकार का न्यून कोण बनाएंगे। जो न्यून कोण इधर बनाएंगे वही इधर भी बनाएंगे। तो चूंकि हम 60 का इधर बनाए तो यहाँ भी 60 का बनाना आसान है, इसको हम बना दिए। इसके बाद इस पर हम लोग 5 भागों में बांटेंगे इसको, और इसको हम 8 भागों में, चूंकि 5:8, अगर ये 3:5 के में रहता तो हम लोग इसको 3 भागों में बांटते, इसको हम लोग 5 भागों में बांटते। यहाँ है 5:8, तो ये इसमें हम लोग 5 भाग देंगे और उसी चाप को लेकर यहाँ भी काटेंगे और इसके 5वां और इसके 8वां को हम लोग मिला देंगे। तो ये 5 और 8 के रेशियो में विभाजित हो जाएगा। इस प्रकार से ये रचना हम लोग बनाएंगे। इसको गौर से देखेंगे और समझ जाएंगे।